जय हिंद। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास एट्थ की एनसीईआरटी कर रहे हैं, हिस्ट्री कर रहे थे हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे आपका हाउ व्हेन एंड वेयर। दो पार्ट में अगर हम देखिएगा तो हमने जाना था क्या कि डेट की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ठीक है। और डेट के साथ साथ जो इवेंट्स वगैरह जुड़े रहते हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ठीक है। अब हमने डेट्स के बारे में जान लिया। फिर हमारे लिए कौन कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, हमें क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी डेट याद रखनी चाहिए एंड किस डेट से क्या इवेंट्स जुड़े हुए हैं उनको समझना चाहिए, उनको याद रखना चाहिए, ये हमने देखा, ठीक है। अब हम थोड़ा बहुत देखेंगे कि आखिर हम उन डेट्स को पीरियडाइज कैसे करें। पीरियडाइज का मतलब ये समझ लीजिए कि आप कह सकते हैं कि प्राइमरी जैसे नहीं होता, फर्स्ट लेकर अगर फिफ्थ तक पढ़ते हो तो प्राइमरी, फिर सिक्स से एट्थ आपका हो गया अपर प्राइमरी, ठीक है। फिर आपका सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, तो एक पीरियड वाइज हो जाता है, ठीक है, पीरियड के अकॉर्डिंग, ठीक है। कि इस फेज़ में आपने इतना काम किया, इस फेज़ में इतना काम किया, तो ये सब प्रक्रिया सी हो जाती है। आज हम आगे ही चलेंगे, हाउ डू वी पीरियडाइज, आखिर हम इन चीज़ों को पीरियडाइज कैसे कर सकते हैं। नया टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा तो आपका ये चैप्टर धीरे धीरे चल रहा है पर डिटेल में चल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों है डिटेलिंग, आपको समझ में आना चाहिए। तो हाउ डू वी पीरियडाइज, आखिर हम इन्हें पीरियडाइज किस फॉर्मेट में हम करेंगे हिस्ट्री को, ठीक है। पीरियडाइज आखिर कैसे करेंगे, तो कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स वगैरह भी दी गई हैं। और एक यहाँ पे एक बंदे की बात भी कही गई है, जेम्स मिल, जिनको अगर आपको एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे क्लास एट्थ में, तो ये याद कर सकते हैं कि आखिर इनका क्या लेना देना था। तो वो चीज़ हम जानेंगे। इससे पहले कि दोस्तों आगे बढ़ें, आप सब एक काम कर दीजिए, नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक बटन दबाइए अगर आपको, या बाद में दबा दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। फीडबैक आपका मिल जाएगा तो बहुत मज़ा आ जाता है। तो चैप्टर नहीं, इस पार्ट को शुरू करते हैं, हाउ डू वी पीरियडाइज। देखिए 1817 में ना एक बंदा था, एक जनाब था आपका जेम्स मिल। जेम्स मिल कौन था भाई साहब? एक स्कॉटिश वॉरियर नहीं, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर था, ठीक है। स्कॉटिश आपका इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर था। इन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब का क्या नाम था दोस्तों? अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा अगर आपके पास किताब हो आपकी हिस्ट्री की, ठीक है। पतली सी किताब तो है आपकी, हिस्ट्री की लेके घुमा करिए, पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो जेम्स मिल ने, एक स्कॉटिश बंदा था, इकोनॉमिस्ट पॉलिटिकल फिलोसफर था, 1817 में एक इसने किताब लिखी। क्या नाम था उसका? अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ये 1 मार्क में शायद आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, या मैच द फॉलोइंग में अगर आएगा तो, ठीक है। तो ये आप याद रख लीजिएगा कि इसने कौन सी किताब लिखी थी? अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो इसने ये लिखी। तो इस किताब में इसने, देखिए इन जनाब ने क्या बताया कि इन्होंने हिस्ट्री को ना 3 फेजेस में बांट दिया, 3 फेजेस यानी 3 पीरियड्स में बांट दिया। अब वो 3 पीरियड्स किस तरीके से इन्होंने बांटा, तो इन जनाब का देखिए कैसे इन्होंने बांटा। हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। अभी आप पूछेंगे कि हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश, देखिए वैसा तो कोई इनका तुक बनता नहीं है कि हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश ऐसे इन्होंने हिस्ट्री को बांट दी। थोड़ा बहुत अगर इन्होंने सोचा होगा तो सोच लिया होगा कि हाँ 12वीं शताब्दी से पहले अगर आप देखिएगा तो हिंदू रूलर्स ज़्यादा थे। उसके बाद आपको देखिएगा तो मुस्लिम रूलर्स देखने को मिले। फिर 17वीं शताब्दी से अगर आप देखिएगा, 18वीं शताब्दी के आसपास से शुरू हो गया था आपका ब्रिटिश रूल चालू हो गया था। तो हो सकता है इन्होंने ऐसे बांटा हो, ठीक है, पर कोई तुक था नहीं। एट दैट टाइम दिस पीरियडाइजेशन वॉज वाइडली एक्सेप्टेड। अब देखिए उस टाइम पे क्या हुआ कि इन्होंने जो पीरियडाइजेशन किया, पीरियडाइजेशन जैसे कैसे कि फर्स्ट फेज आपका हिंदू बांट दिया, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड आपका मुस्लिम, थर्ड ब्रिटिश, ठीक है। तो इसको बहुत एक्सेप्ट किया गया उस टाइम पे। बंदे पढ़े लिखे उस टाइम पे नहीं होते होंगे, ठीक है, कम समझ होती होगी तो ऐसे देख लिया, ठीक है। अब देखिए एक और चीज़ मैं बताता हूँ। याद हमने विच डेट्स पढ़ा था पिछले आपके लेक्चर में, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर देखिए अगर हम अपनी स्टडी को चेंज करते हैं ना तो डेट्स भी चेंज हो जाती है, उस चीज़ को पढ़ने का नज़रिया भी चेंज हो जाता है। तो ठीक है, जेम्स मिल यहाँ का बंदा था नहीं, स्कॉटिश बंदा था, ठीक है, इसने अपने हिसाब से लिख दी हिस्ट्री, ठीक है। तो वहाँ की डेट्स में भी चेंज होंगी, इवेंट्स में भी चेंज होगा, इसने अपने बंदों को तवज्जो दी, ठीक है। तभी तो इसने ऐसे लिख दिया, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिशर्स में बांट दिया था इन्होंने। ब्रिटिश यानी देखिएगा तो अगर रिलीजन के आधार पे अगर आप देखिएगा तो ब्रिटिश यानी आपको क्रिश्चियन से ये रिलेट कर रहे हैं, सिंपल सी चीज़ है। अब मिल्न जनाब देखिए क्या कहते हैं, मिल्न, सॉरी एक बंदा न्यूजीलैंड का फास्ट बॉलर याद आ गया था, मिल्न, कल बहुत पिटाई हुई उसके। देखिए आपका ये जो आपका मिल है, ये जेम्स मिल, इसने देखिए क्या किया, इसने सोचा कि एशियन सोसाइटीज़ है ना ये बड़े लोअर लेवल की सिविलाइजेशन है, ठीक है, लोअर लेवल की सिविलाइजेशन है, किसके मुकाबले? यूरोप के मुकाबले। अब इंजन आपको ज़्यादा क्या पता कि भाई साहब सबसे पहली सिविलाइजेशन यहीं शुरू हुई थी पृथ्वी पे, ठीक है, एशिया में देखोगे तो, ठीक है। तो ये जनाब कहते हैं, ठीक है, कि एशियन सोसाइटीज़ है ना बड़े लोअर लेवल की हैं, ठीक है, इनकी सिविलाइजेशन बड़ी गिरी हुई है, यूरोप के मुकाबले बहुत कम है, ठीक है, कमज़ोर है, तरक्की नहीं है उतनी सिविलाइजेशन में। तो इनका ये कहना था, ठीक है। ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया। अब देखिए जेम्स मिल ने क्या सोचा, ठीक है, कि ब्रिटिश रूल जब से आया ना
भारत में ब्रिटिशर्स का शासन आया, तब से क्या हुआ, भारत सिविलाइज हो गया, ठीक है, अच्छी सोसाइटी बन गई, सिविलाइज्ड कॉलोनी हो गई, ठीक है। अब हम इंग्लिश टॉयलेट पे बैठ के मतलब सुबह फ्रेश होने लग गए, ठीक है। ब्रिटिशर्स चाय पीने लग गए, टी पीने लग गए, तो सोसाइटी सिविलाइज हुई, ठीक है। हिंदी को तवज्जो देने लग गए, इंग्लिश सॉरी हिंदी को कम तवज्जो देने लग गए, इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश आपको तो बर्बाद हो। अरे भाई अपनी मातृभाषा है हिंदी, बोला करो, शर्म की चीज़ की, नहीं आती इंग्लिश नहीं आती, एक भाषा आ रही है ना, ठीक है। आपकी कंट्री के बंदे समझ रहे हैं ना। अब इंग्लिश आती है तो वो अलग चीज़ है, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, ज़रूरी भी है क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अब ब्रिटिश पर ये चीज़ गलत थी कि मिल ने सोचा कि ब्रिटिश रूल के आने से सिविलाइज हो गया इंडिया, ऐसा तो हुआ नहीं था, उल्टा बैंडी बज गई थी, ठीक है। कितना इन्होंने लूटा था इंडिया को ये भी पता है, ठीक है। यहाँ से अनाज ले जाते थे, ये बोलते थे सिविलाइज के इन्होंने भारत से, स्पाइसेस ये यहीं से ले जाते थे अपने देश में भी, ठीक है। वहाँ पे ये लोग बना बना के सब्जी वब्जी डाल के स्पाइसेस खाते थे चटकारे मार के, और सिविलाइज इंडिया नहीं था। अब इनका कहना था, इनका तर्क था, उतना हमें लेने देना नहीं है। चलिए आइए हम टॉपिक पे वापस आते हैं। तो ब्रिटिश के जो जेम्स मिल थे, ठीक है, स्कॉटिश जेम्स मिल्स, क्या कहते थे ये कि ब्रिटिशर्स के आने से सिविलाइज हो गया था भारत, ठीक है। उससे पहले ये सिविलाइज नहीं था। अब सिविलाइज की क्या मतलब है वो हम आगे देखते हैं। बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम इन द पीरियडाइजेशन दैट जेम्स मिल ऑफर्ड। अब देखिए जाहिर सी बात है, अब इसको थोड़ा सा आगे हम बढ़ाएं तो दो पॉइंट्स एक बार हम एक साथ ले लेते हैं। जेम्स मिल डिवाइडेड हिस्ट्री ऑन रिलीजियस ग्राउंड, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश यानी क्रिश्चियंस, ठीक है। अब जेम्स मिल ने क्या किया था, डिवाइड कर दिया था रिलीजियस ग्राउंड पे हमारी भारत की हिस्ट्री को, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिशर्स यानी क्रिश्चियंस मान सकते हैं। तो इस पीरियडाइजेशन में भी अगर देखिएगा ना तो प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। अब इसने अगर डिवाइड किया है हिस्ट्री को रिलीजियस ग्राउंड पे, तो उस रिलीजियस ग्राउंड का देखिएगा तो सेंटर क्या होगा, रूलर्स, ठीक है। कि हिंदू रूलर्स के इर्द गिर्द, मुस्लिम रूलर्स के इर्द गिर्द, या ब्रिटिश के जो गवर्नर्स वगैरह थे क्रिश्चियंस जो थे, ठीक है, उनके इर्द गिर्द जो बैठ रखे थे राजा महाराजा यहाँ बन के, ठीक है, उनके भी ऊपर थे राजा, इंडियन राजा महाराजा की भी तो इन्होंने बैंड बजा रखी थी, ठीक है। तगड़ी सिविलाइज सोसाइटी थी ना, इंडिया को सिविलाइज करने आए थे, ठीक है। तो जेम्स मिल ने देखिएगा तो हिस्ट्री यहाँ पे दिखा रखी है, डिवाइड रिलीजन के आधार पे, आपकी हिंदू मुस्लिम ब्रिटिशर्स के आधार पे इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया हुआ है। अब इसमें क्या दिक्कत आती थी ना दोस्तों, देखिए ये थोड़ा सा गलत कैसे हो जाता था। अब हिस्ट्री में हम सिर्फ रूलर्स के इर्द गिर्द तो पढ़ते नहीं, सोसाइटी में क्या चेंजेस हो रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं जो हिंदू रूलर होगा उसकी मतलब देखिएगा तो जनता में, जनता नहीं क्या कहेंगे उसे, जो भी उसके मतलब राज्य में लोग होते हैं, याद नहीं आ रहा यार, एकदम से भूल गया। तो जो भी उसकी सोसाइटी में अगर देखिएगा तो ऐसा तो होगा नहीं कि वहाँ पे आपको देखिएगा तो सिर्फ आपको हिंदू ही देखने को मिलेंगे, मुस्लिम्स भी देखने को मिलेंगे, हो सकता है बाद में जाके ब्रिटिशर्स वगैरह क्रिश्चियंस वगैरह भी देखने को मिल जाए, ठीक है, और भी रिलीजन के बुद्धिस्ट वगैरह भी देखने को मिल जाए रिलीजन्स के। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ इन्हीं तीनों रिलीजन के इर्द गिर्द आपकी पूरी इंडियन हिस्ट्री लिखी जा सके, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है यार, ठीक है। जहाँ हिंदू राजा था वहाँ पे आपको मुस्लिम्स भी आवाम देखने को मिलेगी, जनता देखने को मिलेगी, वो लोग के अपने कल्चरल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस वो करेंगे, ठीक है, ठीक है। क्रिश्चियंस अपने रिलीजियस एंड देखिएगा तो कल्चरल प्रैक्टिसेस करेंगे। तो सोसाइटी में ऐसा नहीं था कि एकदम अगर हिंदू राजा है तो हर चीज़ मतलब उसके हिसाब से होगी, या मुस्लिम शासक है तो हिंदू नहीं होंगे उसकी जनता में, जो भी लोग होते हैं उनके गाँव किंगडम्स वगैरह में, तो ऐसा नहीं था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गलत हो जा रहा था जेम्स मिल ने जो इसको ऑफर किया था। दिस पीरियडाइजेशन इज़ नॉट ट्रू एंड जस्टिफाइड। तो इस कारण क्या हुआ, इस पीरियडाइजेशन को ना क्या हुआ, जस्टिफाइड उतना हुआ नहीं, ठीक है। अब ऐसे आप जज इसे कर नहीं सकते कि उस सोसाइटी में ऐसा था, ठीक है, कि क्रिश्चियंस यहाँ पे अगर बैठ रखे हैं, तो वही इनका गलत हो जा रहा था जेम्स मिल भाई साहब का, ठीक है, जो स्कॉटिश आपके जो इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, स्कॉटिश वॉरियर, ठीक है। तो इनका वही गड़बड़ हो जा रहा था, पीरियडाइजेशन इन्होंने बेकार की थी, रिलीजन के आधार पे आप पीरियडाइजेशन कर नहीं सकते, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अजीब सा हो गया था, और इनका तुक बना नहीं, बाहर के थे ना। अब इंडियन हिस्टोरियंस तो ऐसा कभी भी नहीं लिखेंगे, इंडियन हिस्टोरियंस एक अच्छे से पर्सपेक्टिव में लिखेंगे। अब देखिए क्या था यहाँ पे, वही चीज़ बोली ना, स्टडी का अगर फोकस चेंज होगा ना, ठीक है, फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, तो आपके डेट्स इवेंट्स और क्या सोसाइटी में चल रहा है ये सब आपको चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उसका एग्जांपल भी एक जीता जाता मिल जाता है जागता। अब एक और पॉइंट देखिए क्या है यहाँ पे, ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ पीरियडाइजेशन ऑफर्ड बाय जेम्स मिल, सही बात है, लिमिटेशन तो थी ही, ठीक है, पीरियडाइजेशन की, हिंदू मुस्लिम आपका ब्रिटिशर्स क्रिश्चियंस यानी इनके आधार पे तो आप लिमिट पीरियडाइजेशन कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी में और भी चीज़ें थी, ठीक है, बहुत चीज़ें काम कर रही थी इंडिया। इंडिया मतलब देखिएगा तो छोटा सा तो देश है नहीं, बहुत बड़ा देश है, तो कितने सारे शासक आपको थे, कितने सारे राजा महाराजा थे, और ऊपर से आवाम इतनी ज़्यादा थी,
तो उसमें एक रिलीजन के आवाम हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री, तो फिर हिस्टोरियंस ने कहा कि इतना माथा पिच्ची करना बेकार है। अब हम इंडियन हिस्ट्री को देखो 3 तरीके से डिवाइड कर दे रहे हैं, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। एंशियंट हिस्ट्री हमने क्लास 6 में पढ़ ली थी, मिडिवल हमने क्लास 7 में पढ़ी, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, अब एंशियंट में क्या था कि देखिए पुराने लोग थे, ठीक है, पुराने राजा महाराजा कैसे रहते थे, ठीक है, प्रिमिटिव सोसाइटी थोड़ा बहुत कह सकते हैं, उनका ट्रेड कैसे चलता था, उनकी सोसाइटी कैसी थी उस टाइम पे क्या कल्चर प्रैक्टिसेस होती थी। तो ये आपका एंशंट में हो गया। मेडाइवल हो गया कि ना ज़्यादा एंशंट है आपका, ना ज़्यादा मॉडर्न में है। ठीक है, अब मॉडर्न की इन्होंने देखिए डेफिनेशन क्या दी थी मॉडर्न सोसाइटी की, कि मॉडर्न सोसाइटी में मॉडर्न सोसाइटी हम कैसे कह सकते हैं कि मॉडर्न है वो सोसाइटी, मॉडर्न हिस्ट्री जैसे हम पढ़ रहे हैं कि उसमें साइंस की तरक्की हो, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी आपको देखने को मिले। ठीक है, अब यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री की बात की गई तो यहाँ पे आपको देखिएगा, अगर पैराग्राफ अगर पढ़े आपके पास किताब होगा तो उसमें लिखा हुआ है कि मतलब ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोग्रेस, लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ये क्या जब से मॉडर्न हिस्ट्री हमारी लिखी गई है, ठीक है, अगर मेनली अगर माने तो 1857 के रिवोल्ट के बाद से अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री को लें तो ये सब हमारे पास थी। हमारे पास डेमोक्रेसी थी नहीं थी, इक्वालिटी थी बिल्कुल नहीं थी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस थी, जमकर लूटा गया तो काहे की इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी, नहीं थी। ठीक है, बर्बाद तो थे ही हम। ठीक है, उस टाइम पे अगर देखिएगा तो देश की मतलब हालत गंभीर कर दी थी इन ब्रिटिशर्स ने, तो उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि हम मॉडर्न सोसाइटी थे, बट ठीक है, तो ये जो अपनी भाषा में कहते हैं हमने सिविलाइज कर दिया था इंडिया को, ऐसा था नहीं था बिल्कुल, क्योंकि देखिए मेडाइवल एंशिएंट पीरियड का तो अलग टाइम है। ठीक है, पर मॉडर्न में जैसे ये कह रहे थे कि काफ़ी सारी चेंजेस आई थी, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फिर आपको इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो ये सब हमको नहीं देखने को मिला था मॉडर्न हिस्ट्री के स्टार्टिंग टाइम में। आज के टाइम पे बात छोड़ दीजिए। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ, हिस्टोरियंस ने ना इस चीज़ को, देखिए ये जो पीरियड था ना इंडियन हिस्ट्री का, इसको एक अलग टर्म दे दी, जिसे हम क्या कहते हैं, मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रेफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल। इन्होंने इस टर्म को कॉलोनियल शब्द दे दिया। अब कॉलोनियल क्या है, व्हाट इज़ कॉलोनियल, कॉलोनियल पीरियड क्या था, उसमें क्या हुआ, ये हम देखेंगे। कॉलोनियल पीरियड की डेफिनेशन क्या है ये हम देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। अब देखिए एंशियंट, अब इंडियन हिस्ट्री को अगर उस हिसाब से देखिएगा तो आप कह सकते हैं 3 अगर पार्ट में बांटें, एंशियंट, मिडाइवल, और अगर थोड़ा बहुत देखिएगा तो 1918 ब्रिटिशर्स के टाइम से और तब तक आज़ादी थी, तो कॉलोनियल आप कह सकते हैं, कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, उसके बाद आप मॉडर्न पढ़ लीजिए। हम वैसे मॉडर्न ही लेके चलते हैं जब अपने किसी भी एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी करते हैं, तो एक ओवरऑल ही लेके चलते हैं। ठीक है, कॉलोनियल सिर्फ हम उस पीरियड को ही कहेंगे, ठीक है, जिस टाइम पे ये जो अपना मॉडर्न की जो टर्म डेफिनेशन दे रहे थे वो हमारे पे सूट तो होती नहीं थी, तो इन्होंने मैनी हिस्टोरियंस ने क्या कर दिया, इस पीरियड को कॉलोनियल पीरियड कहना शुरू कर दिया। तो कॉलोनियल पीरियड क्या है ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय। नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और तबाही मचाइए यार, पढ़ाई कीजिए अच्छे से। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।